और कितना है कॉस ऑफ कितना 5/2 x-1, वो मैंने वो पढ़ा दिया क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। चलो बस आराम से गौर करना, ये पूछा है ये फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस होगा, आराम से। तो पहले तो ये फील करो, ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, मानते हो का? और ये कौन सा केस है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का है? याद करो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में अगर ये किसी पॉइंट पे टूट रहा है, याद है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स याद करो कंटिन्यूअस आ सकता था सिर्फ एक तरीके से। वो तरीका क्या था, वो तरीका क्या था, जिस पॉइंट पे ये जम दे रहा है उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस पॉइंट पर ये जम दे रहा है, उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो इस जम को काट देगा। तो जरा सोचो x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर ये कितना बनेगा, cos 0, x इक्वल टू 1 पर करना, x इक्वल टू 1 पर ये कितना बनेगा, 0। तो cos 0 कितना होगा, 1। तो जरा सोचो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस आएगा, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा ना, क्योंकि ये जम दे रहा है और ये जीरो नहीं हो पाया। तो लेकिन जब 2 रखोगे, जब क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो जब तुम 2 रखते तो गौर करना ये जम देता और 2 पर ये कितना बनता, cos π/2, और cos π/2 कितना होता है, 0। x इक्वल टू 2 पर ये कैसा होता, 2 पे कंटिन्यूस होगा, 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस है। और इवन 0 पर भी, 0 भी तो है, 0 पर भी कितना नेगा, cos माइनस π/2 बन जाएगा ना। 0 पे तो ये नॉट डिफाइंड ही जाएगा, 0 पे तो डिसकंटिन्यूस आएगा ही आएगा। आंसर कितना आएगा, चेन्नई 3 का, चेन्नई आया पक्का, 3 का, 3 का, बॉम्बे दिल्ली पक्का, 17 का, 17 का नहीं दिया, ये नहीं था क्या, 17 नहीं दिया था क्या, 18 का, 18 का दिल्ली आया था क्या, 19 का बस का क्या, 20 का कितना है, 20 का फाइनाइट डिस्क्रिमिनेट ना, जब कितने का रहा है, कितने का रहा है, 2 का, 21 हो गए थे क्या, 21 कितना रहा है, 3 2 और माइनस का 2, पहले का, अगले का k इक्वल टू 5 का फंक्शन है कि नहीं है, यस क्वेश्चन डाला था। 22 का a कितना आएगा, माइनस का 4, b कितना आ रहा है 5, और f ऑफ 0 आ रहा है 1, 0 1 आ रहा है, 120 आ रहा है, 1 लिखा है, 1 आ रहा है पक्का, 23 का, 23 का शायद 1 आ रहा है, ये नहीं है क्या, तो vn लिखा है, देखना आर टर्म, देखना आर टर्म में क्या आएगा, x अपॉन कितना लिखा है, x प्लस 1, बात कम करो, x अपॉन x प्लस 1 इंटू कितना 2x प्लस 1, अगले में देखो यहाँ 2x प्लस 1, यहाँ 3x प्लस 1, अगले में यहाँ 3x प्लस 1, यहाँ 4x प्लस 1, तो आर टर्म लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन आर एक्स प्लस 1 इंटू कितना आर प्लस 1 x प्लस 1, सोच लो आराम से, और r इक्वल टू कितना 0 से n तक,
0 रखो, 0x+1 और x+1 पहला टर्म आता, फिर 1x+1 2x+1 यह था, अगला 2x+1 3x+1 वही बनता, और ये vn बनेगा। ऊपर दिस माइनस दिस लिख दूं, तो दिस माइनस दिस लिखते तो क्या आता, r+1x+1 माइनस का rx+1 बनेगा, बट कुछ शायद मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अपन को। देखो यहां से 1 से 1 कटा, नहीं करना पड़ा, r+1x माइनस rx, x ही बचा ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिस अपॉन दिस क्या आएगा, 1/rx+1, दिस अपॉन दिस करता क्या आता, 1/r+1x+1। हमारे vn है ये r और ये कितना r+1, और एक का डिफरेंस है, एक फर्स्ट और एक लास्ट। फर्स्ट किसका, छोटे वाले का, लास्ट किसका, बड़े वाले का। इसमें क्या रखोगे 1, इसमें सॉरी 0 था ना, सॉरी 0 से लेके ना, इसमें क्या रखोगे 0, तो 0 रखोगे तो कितना बनेगा 1, और इसमें क्या रखोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक था ना, इन्फिनिटी तक था, इन्फिनिटी तक था, इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी कितना आएगा 0। आया, आ गया, समझ गए। तो अब इसका इक्वल टू √2, अब इसमें a इक्वल टू 1/√2, और g(0) आ रहा है log√2 का होल स्क्वायर बाय 2, log√2 का होल स्क्वायर बाय 2 वही है, log2 का होल स्क्वायर बाय 8, log2 का होल स्क्वायर बाय 8 आया पक्का। 25 का आगरा, 26 का आगरा, 27 का बॉम्बे चेन्नई, 8 का दिल्ली, 10 का बॉम्बे, 30 का वन का आगरा, 32 का बॉम्बे, 33 का दिल्ली, 34 का फिर हो गया था ना, भी हो गया होगा, 30 का आगरा है, लास्ट 39 का डाउट कौन सा पूछना है, ठीक करके 31 ना, 31 देख लो पहले, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस का कॉस ऑफ 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन कितना x की पावर 4, ठीक ना, नीचे x की पावर 4 है, तो पहले मैं अंदर वाले कॉस का एक्सपांशन कर दूं, बोलो 1 माइनस का कितना x² बाय 2, अंदर सेफ रहने के लिए x² 4 तक खोल दे, देख लेंगे जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही, है ना। 1 से 1 कटता, बोलो कितना आता, 1 माइनस का कॉस ऑफ x² बाय 2 माइनस का x की पावर 4 बाय 24, है ना। 1 माइनस कॉस चिड़िया क्या बनेगा, 1 माइनस का चिड़िया का होल स्क्वायर बाय 2, बोलो, और अगला होता है चिड़िया की पावर 4, जरूरत नहीं पड़ती, यहां से कितना x की पावर 4,
देखो एक्स स्क्वायर 4 तो इसी से आएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ रही ना। यहाँ कितना था, एक्स स्क्वायर बाय 8 ही था, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ती तो ले लेते इसको। और बताओ 36, क्या दिक्कत है, पता नहीं, चलो 36 देखना। 36 में चांद एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना, 0। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए गौर करना, इस वाले फंक्शन में 0 प्लस छापोगे, इस वाले फंक्शन में क्या छापोगे, 0 प्लस, और यहां गड़बड़ क्या होगा, तो इसमें 0 प्लस रखते तो वैल्यू क्या आती है बताओ, में 0 प्लस छापोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 0 प्लस रखोगे एक्स पे कितना आएगा, अल्फा प्लस, है ना। 0 प्लस रखोगे तो 0 प्लस का ब्रैकेट इज एग्जैक्ट 0 आ रहा है, 0 प्लस का ब्रैकेट तो एग्जैक्ट 0 होगा ना, और साइन ऑफ एग्जैक्ट 0 इज एग्जैक्ट 0 अपॉन 0 प्लस, एग्जैक्ट 0 अपॉन 0 प्लस इज एग्जैक्ट 0 आ रहा है। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आता है, यहां पर ऊपर वाला x भी 0 प्लस होता है, नीचे वाला x भी 0 प्लस होता है, समझ में आया, आया नहीं आया, हाँ पक्का। ये कितना आता, अल्फा और बीटा प्लस साइन एक्स को लिखते हैं एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स स्क्वायर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन कितना, एक्स का क्यूब, बोलो एक्स एक्स कैंसिल आना, ये कितना था, एक्स क्यूब कॉमन ले लू, एक्स क्यूब कॉमन लेते, माइनस का 1/6, ये तो -1/6 ही आ गया, कौन कितना, एक्स का क्यूब, ये तो -1/6 आता, और -1/6 का ब्रैकेट कितना आता, -1, ये कितना आ गया, बीटा माइनस का 1 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना, बीटा, अगर आया है पक्का, बोलो रे कुछ तो आया, और बताओ कौन सा, 33 कल ही तो कराया था, है क्या ऐसा क्वेश्चन, 39 देखो, 39 में क्या है, शांत, तो अपन जो पढ़ते हैं उसका कुछ यूज करते हो नहीं करते तुम लोग, देखो 39 में पूछा क्या है, ये फंक्शन के साथ क्या होगा, क्या करो, तो 1 के आसपास दोनों डिस्कंटिन्यूअस और -1 के आसपास भी दोनों डिस्कंटिन्यूअस है, तो पहले चेक करते हैं किस पे, x इक्वल टू 1 पर, वही राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट बताओ कितना आएगा, ना 1 प्लस का ब्रैकेट, 1 प्लस का ब्रैकेट एग्जैक्ट 1 होता है, एग्जैक्ट 1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस का होल स्क्वायर 1.1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, उसका ब्रैकेट कितना था, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से हल्का सा छोटा का ब्रैकेट 0, 1 से हल्का छोटा 0.9 का होल स्क्वायर 0.81 का ब्रैकेट, ये भी 0, पॉइंट वैल्यू भी 0, कंटिन्यूस है, -1 पे चेक करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट -1 पे, एग्जैक्ट -1 पे 1, ये भी कितना 1, तो 1 - 1 0, -1 से हल्का सा आगे, -1 से हल्का सा आगे मतलब -0.9, -0.9 का ब्रैकेट -1, -1 का होल स्क्वायर 1, -0.9 का होल स्क्वायर प्लस 0.81 प्लस 0.81 का ब्रैकेट 0 आया 1, देखो अलग अलग हो गया, -1 पे क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस, 1 पे क्या आएगा, कंटिन्यूअस, आगरा ये नहीं कर पाते क्या,
पूछ लो, पूछना हो तो। नहीं रख पाते क्या? -1 से हल्का सा आगे, तो मैंने क्या करा, माइनस का 0.9 रखा। -0.9 पहले ब्रैकेट लो, -1, -1 का होल स्क्वायर लो 1, -0.9 का होल स्क्वायर प्लस का 0.81, प्लस का 0.81 का ब्रैकेट 0, और पॉइंट वैल्यू कितनी आई थी? एग्जैक्ट -1 होल स्क्वायर 1, एग्जैक्ट -1 का होल स्क्वायर 1, 1 - 1 0। नहीं? और बताओ, और कोई, और कोई, जल्दी बोलो। नहीं? कहां तक करा दिया था मैंने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन सी? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाली, और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाली ना। ठीक है, अंदर जाओ। और बताओ, पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस का 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। बताओ कैसे अप्रोच करोगे? फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिस फंक्शन, क्या करते? कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्या सोच पा रहे हो? जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो इसका ग्राफ तो हमेशा कंटिन्यूस ही बनता है। तो डिसकंटिन्यूस होगा तो सिर्फ यही हो सकता है। क्या ये डिसकंटिन्यूस होगा? क्या ये डिसकंटिन्यूस होगा? क्यों नहीं होगा? सिग्नम के अंदर हमें पता है पॉजिटिव होता तो 1 देता है, जीरो होता तो 0 देता है, नेगेटिव होता तो -1 देता है। और अंदर वाला जो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है, इसका अगर तुम वेवी कव अगर बनाओगे तो कुछ कुछ ऐसा बनता। देखो 3 के राइट में ये कैसा होता? पॉजिटिव। 3 के लेफ्ट में ये कैसा होता? नेगेटिव। और 3 के राइट में ये पॉजिटिव आउटपुट देगा तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता? 1।
और जी के लेफ्ट में ये कैसा होता है, नेगेटिव, तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव कितना होता, -1। तो जो सिग्नम ऑफ दिस थिंग, दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस एट कौन कौन से पॉइंट बताओ, 1 2 एंड 3। अरे वो 1 2 और 3 पर तीनों पे सोचो ये अपना साइन चेंज करेगा ना, और ये अगर अपना साइन चेंज करेगा तो सिग्नम वैल्यू बदलेगा। तो पूरे फंक्शन के बारे में क्या कहोगे, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा और कहां कहां चेक करना पड़ेगा, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा और कहां कहां चेक करना पड़ेगा। पक्का डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट कौन से हैं, पक्का डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट कौन से हैं, 1 2 3 तीनों हैं क्या, कौन सा है कौन सा नहीं है बताओ। तो पक्का डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट है ना रे, याद करो पक्का डिसकंटिन्यूअस कब आता था, जब एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो। तो देखो 1 पर ये कंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस, पक्का डिसकंटिन्यूअस। 2 पे ये कंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस, तो पक्का डिसकंटिन्यूअस। 3 पे भी ये कंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस, तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा ना। चेक कब करना पड़ता था, जब दोनों डिसकंटिन्यूअस हो, जब दोनों डिसकंटिन्यूअस हो याद करो तब चेक करना पड़ता था, अरे ना। सबसे इजी वाला केस हो गया ना, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। सोच पा रहे क्या अभी, और देखें ब्रैकेट x इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1 पाई बाय 2, ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, ये अपना कहां कहां डिसकंटिन्यूअस, कौन से केस है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, पा रहे हो, सोच पा रहे हो, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है ना, होगा कॉस एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो सिर्फ यही हो सकता है, हाँ सोच पाए, ये तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ये डिसकंटिन्यूअस कहां कहां है, एफ तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस कहां कहां है बताओ, ऑल इंटीजर्स पे, और ये तो हमेशा कैसा है कंटिन्यूअस, तो पूरा फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, सारे इंटीजर्स पे कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा है क्या, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो क्या ये चीज कभी कंटिन्यूअस हो सकता था क्या, कब हो सकता था, जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी ले रहा है उस पॉइंट पे अगर इसकी हाइट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो पक्का चीजें कंटिन्यूअस बन सकती थी। ये सोचो डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, सारे इंटीजर्स पे, और जरा सोचो cos 2x प्लस 1 पाई बाय 2 कुछ अच्छा लिखा है, 2x प्लस 1 पाई बाय 2 कुछ अच्छा लिखा है, बिल्कुल ये लिखा है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल, ठीक है लिखा ऑड इनटू पाई बाय 2, और cos याद करो ऑड पाई बाय 2 पे क्या होता है, 0 होता है, cos ऑड पाई बाय 2 पे 0 होता है ना, देखो cos पाई बाय 2 0,
3 पाई बाय 2 0, 5 पाई बाय 2 0, 7 पाई बाय 2 0, ऑड पाई बाय 2 पे 0 होता है ना। यहाँ पे कॉस कितना होता है 1, यहाँ पे कितना होता है -1, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। कॉस जो है वो ऑड पाई बाय 2 पे हमेशा हाइट लेगा, 0 हाइट लेगा। मीन्स जिन जिन पॉइंट्स पर ये तुम्हारा टूट रहा था उन सभी पॉइंट्स पर इसने कौन सी हाइट ले ली, 0 हाइट ले ली। इसका मतलब कब होगा डिसकंटिन्यूअस, तो दिस ऑलवेज कंटिन्यूअस आ गया ना। ये कहां कहां टूट रहा था, हर इंटीजर पे, और हर इंटीजर पे ये कॉस ऑड पाई बाय 2 बन गया। जहां जहां ये टूट रहा था वहां वहां ये क्या हाइट ले ली, इसने 0 हाइट ले ली। कोई पॉइंट ऐसा बचा क्या जहां पे डिस्कंटिन्यूटी आ पाएगी, पाएगी, नहीं आ रहा क्या, याद है कि नहीं है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस है तो स्टिल वो कंटिन्यूअस आ सकता था सिर्फ और सिर्फ एक केस में, तब जब ये कौन सी हाइट ले ले, 0 हाइट ले ले। तो हमने चेक किया कि भाई जब ये टूट रहा था 1 पर, 2 पर, 3 पे, 4 पे, 5 पे, उन सब पर ये ऑड पाई बाय 2 बनता, और कॉस ऑड पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। तो जहां जहां ये टूट रहा था जिन जिन एक्स पर, उन एक्स पर इसकी हाइट तुम्हारी कितनी थी, 0 थी। सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूस हो गया ना। नहीं हो गया भाई, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। मैं हाँ, और बताओ, साइन ऑफ पाई बाय 2x ब्रैकेट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 2 -2 साइन पाई बाय 2x का ब्रैकेट इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1, -2 से 2 में चेक करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि ये फंक्शन कहां कहां डिस्कंटिन्यूअस होगा। इसमें हमारा कौन सा केस है, अभी भी केस कौन सा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ध्यान देना दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो बस मैं ये पता कर लूं कि ये कहां कहां टूट रहा है, काम बन जाएगा। कैसे पता करें, साइन पाई एक्स बाय 2 का ब्रैकेट कहां कहां टूटेगा, साइन पाई एक्स बाय 2 का ब्रैकेट कहां कहां टूटेगा, कैसे पता करेंगे, ग्राफ से पता कर लो। हाँ, साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ क्या हम जानते हैं क्या, साइन पाई एक्स बाय 2 का ग्राफ बनाने के लिए सीधा साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, और बस ये पॉइंट्स बदल जाएंगे। ये पॉइंट कितना आएगा बताओ, 1, और ये 1 आ गया तो शायद में आ गया होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा -2। बट हमें ग्राफ चाहिए इसके ब्रैकेट का, हमें ग्राफ चाहिए था इसके ब्रैकेट का। इसके ब्रैकेट का ग्राफ बना पाएंगे क्या, ओ का ब्रैकेट ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा, आराम से बताओ, साइन पाई एक्स बाय 2 का ब्रैकेट कहां कहां टूट रहा है, देखो -2 पे टूटा, और 0 पे टूटा, 1 पे टूटा, ध्यान देना 2 पे नहीं टूटा, पे बाउंड्री है ना।
ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है इन सारे पॉइंट्स के लिए। बताओ, अब डायरेक्ट आंसर बताओ, ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है? आओ, ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है? दो, एक की तीन, तो क्यों? बिल्कुल, ये समझना 3 पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेट था, -2 पे, 0 पे और 1 पे। लेकिन 1 पर ध्यान देना, ये टर्म फंक्शन कैसा था? 0। तो 1 पर मॉड x स्क्वायर -1, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक टूट रहा है और दूसरा 0 हाइट ले रहा है, मीन्स 1 पर तुम्हारा कैसा आएगा? कंटिन्यूस आएगा। 1 पर तुम्हारा कैसा आएगा? कंटिन्यूस आया। लेकिन -2 पे ये टूटेगा, और -2 पे ध्यान देना इसकी हाइट 0 नहीं है, तो -2 पे पक्का क्या आएगा? डिसकंटिन्यूस। 0 पे ये टूटेगा और 0 पे इसकी हाइट 0 नहीं है, तो 0 पे भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूस। Therefore, 2 points of discontinuity। कौन से? x इक्वल टू कौन सा? -2 और x इक्वल टू कौन सा? 0। कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल वाले केसेस है, बस चेकअप करना पड़ता है जहां पर ये भी डिसकंटिन्यूस होता और ये भी डिसकंटिन्यूस, तब हमें चेक लगाना पड़ता। हाँ, कर लोगे पक्का? हो गया सिलेक्शन? ठीक है, तो दोनों के समझ में आ गए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का। भाई चलो, थर्ड केस, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन वाला। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहला केस, अगर ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, क्या कहते हो? सिंपल सा केस है, समझ में आ रहा होगा। ये अगर हमेशा कंटिन्यूस है, ये भी अगर हमेशा कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी तो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। होगा। सेकंड केस बताओ, ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। हो क्या रहा है कि तुम इसमें इनपुट भेज रहे हो और किसी पॉइंट पे जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब एकदम से उसकी वैल्यू में जंप आ गया, तो वो एकदम से एफ के अंदर जो इनपुट जा रहा था वो उसमें एकदम से जंप आ गया।
क्या कहते हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बारे में? पक्का डिसकंटिन्यूअस कि मे बी डिसकंटिन्यूअस? मे बी। कौन से केस में कंटिन्यूअस आएगा? अगर तुम मे बी कंटिन्यूअस कह रहे हो, एक केस ऐसा होगा ना जिसमें कंटिन्यूअस आ जाएगा, से कब होगा? वैसे में हो क्या रहा है, देखो इसको हटा दो क्या, गौर करना अच्छे से। तो नहीं कुछ करना, अगर एफ तुम्हारा कंटिन्यूअस है तो मान लो एफ का ग्राफ कुछ ऐसा होता, बोलो 1, और ये कितना -1, बोलो। और जी ऑफ एक्स का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, मान लो जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये -1 हाइट और ये 1 हाइट, ठीक है, 0 पर। तो गौर करना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं अपन 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, ठीक है ना। ऑफ जी ऑफ एक्स हम लोग चेक कर रहे हैं किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे गौर करना, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। हम बात करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के साथ क्या होगा। तो बताओ, राइट हैंड लिमिट एक्स की जगह पे 0 प्लस रखो, तो एक्स की जगह पे 0 प्लस रखोगे तो जी ऑफ 0 प्लस जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस, और जी के अंदर 0 प्लस भेजोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आया, एफ ऑफ 1 आया। और एफ ऑफ 1 हाइट कितनी तुम्हारी, 0, मानते हो? राइट हैंड लिमिट मैंने क्या कह रहा, एक्स 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक किया तो एक्स की जगह पे क्या भेजोगे, 0 प्लस भेजोगे। जी ऑफ 0 प्लस, जी फंक्शन में 0 प्लस छापोगे, हाइट कितनी आएगी, 1, इसका आउटपुट कितना आया, 1। और एफ ऑफ 1, कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स की जगह पर क्या भेजोगे, जो माइनस, जी ऑफ 0 माइनस, क्या होगा, -1। तो एफ ऑफ -1 मीन्स, भले ही ध्यान देना जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस था, बट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देखो स्टिल तुम्हारा कैसा आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। थोड़ा गौर करना, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब जरा सोचो ये कंटिन्यूअस क्यों हो पाया, ध्यान दो अच्छे से। ये समझ में आ रहा है, जी ऑफ एक्स फंक्शन एक जम दे रहा है, 0 के इधर अलग वैल्यू ले रहा है, राइट में अलग वैल्यू ले रहा है। जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन एक जम दे रहा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी अलग है, इसकी राइट हैंड लिमिट अलग है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, इसकी राइट हैंड लिमिट अलग है, मानते हो? लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड आउटपुट था और राइट हैंड आउटपुट था, उन दोनों पे एफ का जो आउटपुट था वो कैसा था, सेम था। मीन सोचो, ये तुम्हारा कंटिन्यूअस इसीलिए बन पाया क्योंकि ये जो दो आउटपुट दे रहा था, -1 और +1, उन दोनों पे एफ का जो आउटपुट था वो कैसा था, सेम था। मीन सोचो, इसको कंटिन्यूअस होने के लिए मैं कह रहा हूं एफ को मेनी वन होना कंपलसरी था। अगर एफ 1 होता तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर ये फंक्शन जंप दे रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू अलग है, राइट हैंड वैल्यू अलग है, तो एफ के अंदर दो डिफरेंट इनपुट गए, स्टिल वो कंटिन्यूअस है। एफ को उन दोनों इनपुट पर सेम हाइट लेना पड़ेगा, और एफ को अगर उन दोनों इनपुट पर सेम हाइट लेना है तो एफ को सोचो एक मेनी वन फंक्शन होना पड़ेगा ना। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, कि अगर ये कंटिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस है, दिस may be continuous only if
only if f is many one. मीन्स अगर तुम्हें कभी ऐसा दिख जाए कि f ऑफ g ऑफ x है और g डिसकंटिन्यूस है और f वन वन है, तो पक्का f ऑफ g ऑफ x डिसकंटिन्यूस ही होगा. तो यहां बस आया, बहुत बताया होगा. ठीक है, मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी तुम्हारा क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता था, है ना. ये तभी हो सकता है जब एफ कैसा हो, मेनी वन हो. अगर एफ वन वन है, सीधा डिसकंटिन्यूस बोल सकते हो. क्या ज्यादा गंदा हो रहा है क्या? कभी पता नहीं, इतना याद रखो. कैसे देखे इस समय ये मैं क्या क्या कर रहा हूं, कहता है सोच पा रहे हो थोड़ा बहुत. अगला केस सोचना, ये डिसकंटिन्यूस ये कंटिन्यूस, मींस जी का जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस है, तो एफ के अंदर कंटिन्यूस आउटपुट गया, इनपुट गया. जी ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस होगा. तो एफ के अंदर कंटिन्यूस इनपुट गया और एफ डिसकंटिन्यूस है, तो क्या कहते हो, पक्का डिसकंटिन्यूस कि मे बी डिसकंटिन्यूस? पक्का वाला पक्का. देखते हैं. एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं वन अपॉन एक्स, जी ऑफ एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन. एफ सोचो डिसकंटिन्यूस है जीरो पे, एफ डिसकंटिन्यूस है जीरो पे, जी ऑलवेज कैसा है, कंटिन्यूस. तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स छाप दो. कैसा होता है ये, आप पता है ना, ऐसा होता है ऑलवेज. जरा सोचो यहां हुआ क्या. बिल्कुल सही बात है कि एफ सोचो डिसकंटिन्यूटी लेता जब एफ के अंदर क्या जाता, जीरो. एफ के अंदर तुम इनपुट जीरो भेजोगे तब जाके एफ डिसकंटिन्यूस हो पाता ना. बट हमने एफ के अंदर भेजा जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का आउटपुट कभी जीरो हुआ ही नहीं. जी ऑफ एक्स का आउटपुट कभी जीरो होता तो एफ के अंदर जीरो जाता, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस होता. बट हमने एफ के अंदर इनपुट क्या भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का आउटपुट हमेशा वन से बड़ा ही आएगा. प्लस वन का आउटपुट हमेशा वन से तो बड़ा ही आएगा ना. तो एफ के अंदर जो इनपुट गया वो हमेशा वन से बड़ा ही गया. तो जिस पॉइंट पे एफ डिसकंटिन्यूटी लेता वो पॉइंट एफ को कभी मिला ही नहीं ना. मींस इसमें भी क्या आएगा, मे बी एफ फंक्शन है ये डिस्क्रिमिनेटी लेता अगर एफ के अंदर इनपुट जीरो जाता. बट एफ के अंदर हमने जो फंक्शन जी ऑफ एक्स भेजा उसने कभी जीरो दिया ही नहीं. क्या हो रहा है क्या, नहीं है क्या? दोनों डिस्क्रिमिनेट तो डिस्क्रिमिनेट मे बी. कैसे बताओ, इसका आसान कैसे, ब्रैकेट एक्स
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो हमेशा क्या होता है, जीरो, ऑलवेज कंटिन्यूस। एफ ले लो ब्रैकेट एक्स, जी ले लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दोनों डिस्कंटिन्यूस है, बट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बताया, हाँ, ठीक है? अब लिखा, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी बताई थी क्या, पॉइंट कंटिन्यूटी क्या होता है, बताई थी कि नहीं बताई थी? एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, आगे चले, क्या करना, इफ एफ ऑफ एक्स इज, बात कम करो, discontinuous at x equal to alpha and beta, and g of x is discontinuous at x equal to gamma, x equal to gamma. So points to check, points to check for discontinuity in f of g of x, बात कम करो यार, ठीक ना? f एक फंक्शन है जो इन दो पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस है, g एक फंक्शन है जो इस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस है, तो तुम्हें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में इन पॉइंट्स पर डिस्कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, है? ये कहां कहां डिस्कंटिन्यूस हो सकता है, कहां कहां डिस्कंटिन्यूस हो सकता है, ये तुम्हें पता करना है। एग्जांपल ले लेता हूं, अच्छा चल, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टू एक्स माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इन, पहला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहां कहां डिस्कंटिन्यूस हो सकता है,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहाँ का डिस्क्रिमिनेंस हो? सबसे पहले एक्स जो जाएगा उसको कौन सा फंक्शन मिलेगा? जी। ये अगर खुश होगा, खुश हुआ, कुछ आउटपुट देगा। वो जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट कहां जाएगा? एफ में। और एफ अगर खुश हुआ वो एक आउटपुट देगा। जरा सोचो, ये फंक्शन कब कब नाराज हो सकता है? जब सोचो हम एक्स भेज रहे हैं और जी जो बैठा है पहले पहले वही नाराज हो गया। और सोचो जी ऑफ एक्स कहां नाराज होगा? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू कितना? जीरो पे देखो जी ऑफ एक्स ही डिपेंड नहीं है। और अगर जी ऑफ एक्स ही डिपेंड नहीं है तो ये कुछ आउटपुट देगा ही नहीं ना, तो बात तो यहीं अटक जाएगी ना। बस ये बात है, वो सारे एक्स की वैल्यूज हमें पता करनी है जहां पर ये कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। और हमें पता है जी वैल्यू कब रिटर्न नहीं करेगा? जब जी फंक्शन के अंदर इनपुट क्या जाएगा? जीरो। और एफ कोई भी वैल्यू रिटर्न कब नहीं करेगा? जब एफ के अंदर इनपुट क्या जाएगा? वन या टू। एफ के अंदर इनपुट अगर तुम वन या टू भेजोगे तो क्या एफ कोई आउटपुट दे पाएगा क्या? तो हमें यह पता करना है ये पूरा फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। पहले मैंने कहा कि भाई एक्स इक्वल टू जीरो तो तुम इसमें नहीं भेज सकते। दूसरा, जरा सोचो, जब जी ऑफ एक्स का आउटपुट वन या टू होगा वो आउटपुट एफ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो और कौन से इनपुट अलाउ नहीं होगा? जब जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आ जाए? वन, या जब जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आ जाए? टू। तो जी ऑफ एक्स का आउटपुट वन कब आएगा? एट एक्स इक्वल टू वन। जी ऑफ एक्स का आउटपुट टू कब आएगा? एक्स इक्वल टू वन बाय टू। पूरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा पॉइंट्स पर। कौन कौन से? जीरो, वन और वन बाय टू। पहले जीरो वाला समझ में आ गया होगा। जीरो भेजोगे तो जी ही डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब जी ऑफ एक्स का आउटपुट वन होता तो एफ के अंदर इनपुट वन जाता, और एफ के अंदर इनपुट वन अलाउ नहीं। तो जी ऑफ एक्स का आउटपुट जब वन होगा वो केस में हटाना पड़ेगा। और जी ऑफ एक्स वन कब होता? मतलब वन अपॉन एक्स वन कब होता? एक्स इक्वल टू वन पे। यहां तुमने एक्स इक्वल टू वन भेजा, आउटपुट वन दिया, एफ के अंदर वन गया, एफ नाराज हो गया। या तुमने एक्स के अंदर इनपुट क्या भेजा? वन बाय टू। यहां वन बाय टू भेजोगे तो जी ऑफ एक्स कितना आएगा? टू। तो इसका आउटपुट क्या आया? टू। तो एफ के अंदर उसने टू भेजा तो क्या कर दिया? अब क्या तुम बता पाओगे इस लिखूं? किन पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा या किन पॉइंट्स पे डिस्क्रिमिनेटी आएगी? एक तो पहले जी ही नाराज हो जाए, तो जी नाराज हो जाएगा किस पे? गामा पे। डिस्कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू गामा। एंड जब जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या हो जाए? अल्फा या बीटा। एंड जब जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या हो जाए? अल्फा। जी ऑफ एक्स का आउटपुट क्या हो जाए? बीटा। तब एक्स पर ना हमें डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो देखो जी ही नाराज हो गया गामा पे। क्या जब इसका आउटपुट कुछ ऐसा हो जाए जो एफ एक्सेप्ट ना करे? और एफ कौन से लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था? अल्फा और बीटा। जब इसका आउटपुट हो जाए अल्फा, जब इसका आउटपुट हो जाए बीटा।
आया। बताना। अगर एफ ऑफ एक्स होता 1/x-1, जी ऑफ एक्स होता 1/x का, एच ऑफ एक्स होता 1/x इंटू एक्स प्लस पॉइंट पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनिटी इन एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ डिस्क्रिमिनिटी एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कब कब डिफाइंड नहीं होगा? तो सबसे पहले x जाएगा तो उसको कौन मिलेगा? f। पहले तो f को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट्स जहां पे डिस्कंटिन्यूटी आएगी वो कौन से होंगे? एक तो जब f ऑफ x ही नाराज हो जाए, और f ऑफ x नाराज कब होगा? x इक्वल टू 1 पे। इस फंक्शन में देखो तुम x इक्वल टू 1 तो भेज ही नहीं सकते, भेजोगे तो बात यही खराब हो जाएगी। फिर अब अगला नंबर किसका आता? g का। तो f कुछ ऐसा आउटपुट दे दे कि g नाराज हो जाए, और g नाराज कब होता है? 2 पे। मीन्स जब f ऑफ x का आउटपुट क्या आएगा? 2, उस पॉइंट पे डिस्क्रिमिनिटी आएगी। क्या? अच्छा, तो f ऑफ x की वैल्यू 2 कब आएगी? तो 1/x-1 हो जाए एट x इक्वल टू कितना? 3/2। जी भी खुश हो गया। अब सोचो ये फंक्शन कुछ ऐसा आउटपुट दे दे h नाराज हो जाए तो भी काम बिगड़ जाएगा। और h नाराज कब होगा? जब इसका आउटपुट क्या आ जाए, या 0 या -1। मीन्स जब g ऑफ f ऑफ x फंक्शन क्या आउटपुट दे दे? 0 या -1। जब g ऑफ f ऑफ x फंक्शन जब या तो 0 आउटपुट दे दे या -1 आउटपुट दे दे, वो h के अंदर नहीं आ सकता ना। अब g ऑफ f ऑफ x हम निकाल सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ x फंक्शन में x की जगह पर f ऑफ x छाप दूं, तो g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा? 1/x-2, और x की जगह पर f ऑफ x छाप देते हैं, x-1, और कितना? माइनस का 2 बनेगा, ऊपर जाएगा x-1, यहाँ कितना बनेगा? माइनस का कितना? 2x प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आएगा? +3। ये तुम्हारा आता है g ऑफ f ऑफ x। है और कुछ कर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाए? या 0 या -1। 0 कब होगा? 1 पे। -1 कब होगा? तो इसको यहां भेज दूं, तो x-1 इक्वल टू कितना? 2x माइनस का 3, x इक्वल टू कितना? सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनिटी। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनिटी कौन कौन से आ गए? एक x आया 1, एक 3/2, दोबारा 1 तो रिपीट हो जाएगा, और एक
एक्स वाला आ गया है ना। तो अगला था ना एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेना फाइन ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर एफ ये है जी ऑफ एक्स ये है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ जी। अच्छा ये तो पता है पूरे फंक्शन पर अगर मॉड लगा दें तो क्या होता है। ग्राफ चला पार्ट पलट के कहाँ आता है ऊपर। हाँ बात कम करो।
बताना कौन कौन स्टेटमेंट ट्रू। बात नहीं करो। क्या क्या आया? नॉट टू। चेक किया कि नहीं किया? क्या चेक किया कि नहीं किया? याद करो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारा ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है। आता ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में अंदर वाला फंक्शन से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो सकता है मे बी कंटिन्यूस हो जाए। ग्राफ पड़ेगा। इन क्वेश्चन में इसलिए चेक नहीं करना पड़ रहा था कि टू पे तक ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। टू पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पक्का डिसकंटिन्यूस है ना। ये तो मेनी वन फंक्शन, ये सब कैसे वन वन फंक्शन है ना, वन अपॉन लीनियर। हाँ चेक करने की जरूरत नहीं थी। ये थोड़ी कि अभी चेक नहीं करोगे, चेक करना पड़ेगा। मैं बोल क्या रहा हूँ, था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर आप ऐसा बनाते याद करो, जी ऑफ एक्स टूटा था इधर इधर, जो ये जम दे रहा था उस पे इसने सेम हाइट ले ली थी। आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा तो फिर नहीं तो इसका मतलब समझ में आता है स्टेटमेंट का मतलब that if f of x is continuous then we can say that mod f of x is also continuous। स्टेटमेंट बताने तुम्हें ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये कंटिन्यूस अगर हमें पता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस हो है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट तो ये तुम बता। नहीं आ रहा क्या? मैं कर दूं क्या? आग तो लगाओ यार तुम। बात नहीं।
हुआ क्या कुछ? देखा क्या? ऑलवेज कंटिन्यूस आएगा पहले का। ठीक है, और करना, ये जो फंक्शन है, दिस इज एन इवन फंक्शन। क्या होते थे? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना? एफ ऑफ एक्स। देखो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, इवन पावर इवन पावर इवन पावर मॉड, हर जगह से माइनस हट जाएगा। एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शंस की खास बात क्या होती है? इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है? ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। खास बात क्या होती है कि वो ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस के। अब गौर करना, ये तो हमेशा कंटिन्यूस था, ये डिसकंटिन्यूस था 1 और 2 पर। 1 और 2 पे अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो 1 पे ध्यान देखते हैं क्या होता। एट एक्स इक्वल टू 1, 1 से जस्ट आगे इसकी वैल्यू क्या होती? 1। और 1 से जस्ट पहले इसकी वैल्यू क्या होती? -1। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में 1 प्लस पर जो भी होता, एक बार ये 1 लेता, एक बार ये क्या लेता? -1। एक बार ये 1 बनता और एक बार क्या बनता? -1। और अच्छी बात है, चूंकि ये इवन फंक्शन है, तो सोचो 1 पर और -1 पर ये सेम ही हेड देगा। 1 पर और -1 पे सेम ही हेड देगा। लेकिन ध्यान देना, इसमें गलती क्या करते हैं, बीच में एग्जैक्ट 1 पे सिग्नम 0 भी देगा। बीच में एग्जैक्ट 1 पर सिग्नम की वैल्यू 0 भी तो होगी। एग्जैक्ट 1 रखो, सिग्नम ऑफ 0 0 होगा। और अच्छी बात क्या है, 1 रखो, 1 पे हाइट कितनी आ रही है? 1। -1 पे भी हाइट कितनी आ रही है? 1। 1 पे भी हाइट 1 है, -1 पे भी हाइट 1 है। और 0 रखो, 0 पे भी हाइट कितनी है? 1 ही है। इन सिग्नम या तो 1 हाइट देता, या -1 हाइट देता, या 0 हाइट देता। और तीनों पे ही एफ जो फंक्शन है वो सेम हाइट ले रहा है ना। मींस दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। चलो आगे देखें, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है। और पहला ट्रू है। अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा तो मॉड लोगे पलटोगे तो भी कंटिन्यूस ही आएगा। पहला बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स समझ में आ रहा क्यों है? अगर मान लो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मान लो कुछ अगर ऐसा हो जाए, तो मॉड लोगे तो क्या होगा? नीचे वाला पार्ट पलट के कहां जाएगा? ऊपर। नीचे वाला पार्ट पलट के ऊपर जाता, देखो कैसा बन जाता? कंटिन्यूस। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एफ कंटिन्यूस होगा? तो अगर ये एफ होता तो इसका मॉड लेते तो देखो कंटिन्यूस आया था ना। तो मॉड लेने पे अगर ग्राफ कंटिन्यूस है तो हम नहीं कमेंट कर सकते कि एफ कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। Therefore, this statement is false। उन्होंने फॉल्स कैसे कहा था? देगा मॉड लेने पे कंटिन्यूस आया तो 0 है। चलो अगला अच्छा था, अगले का।
किसी का ब्रैकेट का ग्राफ अगर कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। फॉल्स कब? तो किसी की ब्रैकेट का ग्राफ कंटिन्यूस है, ब्रैकेट का ग्राफ क्या कंटिन्यूस होता है? हो सकता है। तो जो 1/x² + 1 हाफ, तो 1/x² + 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और 1/2 करने से फायदा क्या हुआ कि इसकी हाइट कितनी होगी, 1/2 हो गई। इसका ब्रैकेट लो, इसका ब्रैकेट लोगे, देखो ये ग्राफ हमेशा 0 से 1/2 के बीच में, इसका ब्रैकेट लोगे तो सोच पा रहे हो वो सीधा y = 0 लाइन ही आएगा। 0 से 1/2 का ब्रैकेट लोगे तो 0 तो आता है। तो इसका ब्रैकेट का ग्राफ क्या आ गया, एक्स एक्सिस ही आ गया, क्योंकि हमेशा कैसा है, कंटिन्यूअस। ब्रैकेट का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस हो सकता है। मैं बस, क्या ये ट्रू है? अब नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अगर मैं ले लूं कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ब्रैकेट क्या होगा, हमेशा 0। बट देखो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, स्टेटमेंट इज ऑल्सो। एफ ऑफ एक्स ले लो कैसा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज ऑलवेज कितना, 0, कंटिन्यूअस। बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट, नहीं आया। थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो 1/f ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। फॉल्स क्यों? हाँ, क्या बोल रहे हो? ऑफ एक्स, बिल्कुल। अगर एफ ऑफ एक्स 0 हाइट ले ले, अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और मान लो किसी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, ये तो कंटिन्यूअस रहेगा बट ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स एक्स ले लो, एक्स लेते हो तो एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस, लेकिन 1/x कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट ट्रू निकला, कौन सा वाला, पहला वाला। कर लोगे? और अब कंटिन्यूटी खत्म होता है, कंटिन्यूटी खत्म होता है, पॉइंट कंटिन्यूटी बाकी है, एक रह गया, शांत, अच्छा लॉजिक। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल रैशनल नंबर्स माइनस एक्स फॉर ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, check points, f of x is continuous। समझो लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन में डिफाइन किया, ये x के बराबर होगा जब x कैसा होगा, क्यों मतलब होता है रैशनल नंबर, x रैशनल नंबर होगा ये x की तरफ करेगा, जैसे x रैशनल नंबर होगा ये माइनस x की तरफ ये करेगा। ये पता करना है किन पॉइंट्स पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा। पहले तो बचपन का कंसेप्ट याद करो,
that between any two rational number, there are infinite irrational numbers. याद है? किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसी का वाइस वर्सा भी सही है, that between any two irrational numbers there are infinite rational numbers. ये सही बात है कि नहीं है? बात है? हाँ, नहीं पता। 1.0000001 एक रैशनल नंबर, ये 1.000, ये दो रैशनल नंबर है। तुम कह रहे हो इनके बीच में इन्फिनिट रैशनल नंबर होंगे, मैं कह रहा हूं तुम एक बता दो। पूछ रहा हूं होगे इनके बीच में, तुम कह रहे हो तुम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट इरेशनल नंबर होंगे। इन दो रैशनल नंबर के बीच एक इरेशनल नंबर बता। एक, दो, तीन, चार, पांच, सात, 1 1 2 1 3 5 4। याद करो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर होता है। और देखो यहां 1 था, यहां 2 था, मैंने 1 से कुछ बड़ा लिया और 2 से कुछ क्या लिया, छोटा। पक्का इसके बीच का होगा। और इसमें कुछ तो भी लिखता रहूं मैं, डिफरेंट इरेशनल नंबर क्रिएट होते रहेंगे। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम कितने भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। हर दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनिट इरेशनल नंबर, और हर दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफिनिट रैशनल नंबर। क्या मैं कह सकता हूं कि हर रैशनल नंबर के बगल में एक इरेशनल नंबर होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं दैट देयर इज अ irrational number in neighborhood of a rational number? अगर मैं कह रहा हूं हर दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर अगर है, तो एक रैशनल नंबर के जस्ट बगल में मैं कह सकता हूं एक इरेशनल नंबर होगा। नहीं तो तुम कहते हो कि सर नहीं से रैशनल के बगल में रैशनल होगा, पहला स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? कह रहा हूं एक रैशनल नंबर के जस्ट नेबरहुड में पक्का एक इरेशनल नंबर होगा, है ना? हाँ बोल दो, नहीं आया तो ना कि अगर तुम कहते नहीं सर रैशनल नंबर के बगल में रैशनल नंबर ही होगा, जो तुमने पहला स्टेटमेंट कहा वो गलत हो जाएगा। हर दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनिट इरेशनल नंबर होंगे, कहां गए फिर? तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर के नेबरहुड में पक्का एक इरेशनल नंबर होगा, और एक इरेशनल नंबर के नेबरहुड में पक्का क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। मींस रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स तो जो अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हर रैशनल के बगल में इरेशनल और हर इरेशनल के बगल में रैशनल। लॉजिक आया? मैंने क्या बोला, दिमाग में रखना, हर रैशनल के बगल में इरेशनल नंबर होता है और हर इरेशनल नंबर के पर होता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं।
ध्यान देना। तो अगर मैं इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, बताओ 1 पे क्या होगा? एग्जैक्ट 1 पर वो फंक्शन क्या हाइट लेगा? 1 पर 1 कैसा है? रैशनल। 1 पे डेफिनेशन कौन सी होगी? ये वाली। एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। 1 पे वो क्या हाइट देता है सोचो? 1। और अब मैं जा रहा हूं 1 से हल्का सा आगे, और 1 से हल्का सा आगे जाऊंगा, कैसा नंबर मिलेगा? रैशनल कि रैशनल? हाँ, रैशनल ना। 1 कैसा था? रैशनल। 1 के जस्ट बगल में एक इरेशनल नंबर होगा, और जस्ट बगल में इरेशनल नंबर होगा, तो डेफिनेशन कौन सी यूज होगी? ये वाली। और इसमें 1 रखोगे तो कितना वैल्यू देगा? वाइट कितनी मिली? 1। यहां वाइट कितनी मिली? -1। हल्का सा और आगे जाएं, ये रैशनल था, इसके जस्ट बगल में वापस से क्या मिलता? रैशनल। और फिर हाइट कौन सी मिलती? फिर -1। सोच पा रहे हो किसी भी पॉइंट पर क्या ग्राफ कंटिन्यूस हो पा रहा है क्या? हर पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। हर पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। जीरो पे देखते हैं, एग्जैक्ट जीरो पे क्या होगा? एग्जैक्ट जीरो पे क्या होता? जीरो। जीरो के जस्ट बगल में क्या होता? एक इरेशनल नंबर। और यहां पे जब जीरो रखते हैं तो क्या रखते हैं? -0। -0 पे क्या होता है? तो होता है। और जीरो के जस्ट पीछे भी इरेशनल नंबर, ये भी -0। जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। सोचो, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, हाँ कंटिन्यूअस इसलिए हो गया क्योंकि +0 भी जीरो होता है और -0 भी जीरो। बाकी किसी पॉइंट पे नहीं हो पाया। सोचो 2 पे क्या होता? एग्जैक्ट 2 पे 2, और 2 से हल्के से आगे पे -2। ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस आया? हाँ, therefore f of x is continuous at single point, at single point at x equal to कितना? हाँ, मैं इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोचना होता है? बस ये सोचो कि हर रैशनल के बगल में रैशनल, हर इरेशनल के बगल में रैशनल। 2 पे देखा तो 2 पे 2, 2 से हल्के से आगे -2, फिर 2, फिर -2, तो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस हो पाया जीरो के आसपास, क्यों? जीरो पे जीरो, जीरो प्लस पे -0, ही होगा। This type of functions are called single point continuous function. Single point continuous function. है क्या? आया नहीं आया? और देखें, if f continuous function
एफ ऑफ टू इक्वल टू फाइंड एफ ऑफ 7। एक फंक्शन फाइंड किया एफ, तो समझ में आता ना। डोमेन हो गया, इसका क्या हो गया कोडोमेन। रियल नंबर से क्यू, क्यू मतलब समझ में आता ना रैशनल नंबर्स। कोडोमेन में क्या है रैशनल नंबर्स है। फंक्शन कैसा है कंटीन्यूअस है, कैसा है कंटीन्यूअस। एफ ऑफ टू दे रखा है 3, तो पता करना है एफ ऑफ 11 क्या होगा। एफ ऑफ टू क्या है 3 है, 2 पे हाइट क्या है 3, चांद पे हाइट क्या है 3। और ग्राफ के फंक्शन के कोडोमेन में तो जो सिर्फ रैशनल नंबर्स है, इसका मतलब क्या है फंक्शन कैन टेक ओनली रैशनल वैल्यूज, कैन ना कि रैशनल हाइट्स। फंक्शन सिर्फ सोचो रैशनल हाइट्स ही पकड़ सकता है। आपका जो रेंज है कोडोमेन है वो सिर्फ रैशनल नंबर्स है। क्या उसकी रेंज में इरेशनल नंबर आ सकते हैं क्या। रेंज में सिर्फ रैशनल नंबर ही आ सकते हैं, नहीं मानते। और एफ फंक्शन कैसा है कंटीन्यूअस। तो मान लो 2 पे ये 3 हाइट ले रहा है, मान लेते हैं। और 3 पे मान लो ये कौन सी हाइट लेता 4 हाइट लेता। मान लो 3 पे कौन सी हाइट लेता 4 हाइट लेता। तो 3 से 4 जाने के लिए ग्राफ को कंटिन्यूअसली कुछ ऐसे जाना पड़ता। और 3 से 4 के बीच में जो बीच में इसको इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलते। और दो रैशनल नंबर के बीच में अगर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, ये उनसे भी तो पास करता। इसके रेंज में इरेशनल नंबर भी आ जाते, क्योंकि नहीं आने चाहिए थे। अगर ये ग्राफ और चला जाता, और चूंकि ग्राफ को कंटिन्यूसली जाना है तो एकदम से उड़ के तो जा नहीं सकता, बीच में से गुजरना पड़ेगा। इस फंक्शन की रेंज में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, नहीं आने चाहिए थे। इसका मतलब तो ग्राफ यहां से यहां नहीं जा सकता। इसका मतलब ग्राफ को होना पड़ेगा कांस्टेंट। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन बनता है। कि अगर ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन नहीं बना तो ऊपर या नीचे जाएगा, और जैसे हल्का सा भी ऊपर गया तो उसको एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा, नहीं ले सकता। ऑफ एक्स मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन। therefore of 11 also equal to 3। नहीं है क्या। मैंने कहा ये ग्राफ अगर 3 के अलावा मान लो इसको कोई और हाइट भी अगर लेनी है और कंटिन्यूस है तो कुछ ऐसे दे जाएगा। इसकी रेंज में इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। इसकी रेंज में इरेशनल नंबर आ सकते थे क्या, बस ये दूसरी हाइट पे जा सकता है क्या, कांस्टेंट होना पड़ेगा। नहीं चलोगे डिस्ट्रीब्यूट
वाले ग्राफ ग्राफ वाले क्वेश्चन, मैक्स मिन वाले क्वेश्चन छोड़, ग्राफ वाले मैक्सिमम मिनिमम वाले जो ग्राफ वाले क्वेश्चन बाकी सारे निपटा लो। बोलोगे क्या भाई? स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो नहीं? डाउट्स वगैरह हो तो मैं बैठा हूँ।